सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खास कार्यक्रम भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो आप जानेंगे ही, कैसे इस दिन को और भी ज्यादा सफल बनाएं वो उपाय भी होंगे। साथ ही बात उनकी भी होगी जिनका आज जन्मदिन है, उनका ये पूरा वर्ष क्या कहता है, साल भर का लेखा जोखा भी होगा। आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम शकुन अपशकुन की खास जानकारी लेंगे। तो योगिनी सोनम से जानेंगे रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द से छुटकारा दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के उपयोगी पंचांग की। आचार्य जी, आज 3 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। आज नक्षत्र पुनर्वसु है और चंद्रमा कर्क राशि का भोग करेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:06 से 12:33 तक, राहु काल सुबह 11:09 से 12:34 तक। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा की तरफ है। यदि किसी आवश्यक कार्य से यात्रा करनी हो तो ओम सुंग शुक्राय नमः कह के यात्रा शुरू करिए। रुद्राभिषेक आज अशुभ है, भगवान शिव क्रीड़ा में रहेंगे। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया। अब जान लेते हैं आचार्य राजेश तिवारी जी से कि आज किस खास विषय पर जानकारियां देंगे आचार्य जी। जी, आज हम बात करेंगे कर्ज की। मैं बताऊंगा कुंडली के अनुसार किसे नहीं लेना चाहिए कर्ज। इसी के साथ साथ कर्ज उतारने का अचूक सूत्र भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो कर्ज से मुक्ति पाना है वो खास उपाय भी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। बात राशियों की करते हैं, देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, आज भाग्य आपके साथ है, हर कार्य में आपको सफलता देगा और परिवार के सदस्यों का सहयोग भी मिलेगा। आज अपनी क्षमता से अधिक व्यय करने से बचिएगा। गरीबों को आर्थिक दान देकर दिन को और सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज आपको बड़ों का विशेष सहयोग मिलेगा। करियर के क्षेत्र में अच्छी प्रगति का संकेत भी प्राप्त हो रहा है। आज किसी को उधार पैसा मत दीजिएगा, नहीं तो वापसी बिल्कुल नहीं है। ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करके घर से निकलिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। मीन राशि, आज आपकी राशि पर ही चंद्रमा तथा शुक्र का गोचर रहेगा, जो आर्थिक क्षेत्र में इच्छा के अनुरूप सफलता दिलाएगा। जल्दीबाजी में कोई कार्य मत करिएगा। गरीबों को धन का दान करें, दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 80 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। और आज हम आचार्य जी कर्ज की बात कर रहे हैं। कभी कभी जीवन में कर्ज लेना मजबूरी बन जाता है, लेकिन कुछ लोग तो कर्ज लेकर फंस भी जाते हैं क्योंकि वो चाहते हुए भी कर्ज पूरा नहीं कर पाते, लौटा नहीं पाते। तो जरा कर्ज का कुंडली कनेक्शन समझाइए। जीवन में बहुत बार ऐसा अवसर आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि न चाहते हुए भी कर्ज की स्थिति बन जाती है। व्यवहारिक रूप में अक्सर यह देखा जाता है कि भवन निर्माण के समय, संतान के विवाह के समय, शिक्षा अथवा किसी कार्य आदि के प्रारंभ हेतु कर्ज लेने की स्थिति आ ही जाती है। यद्यपि कर्ज भी 2 प्रकार का होता है। पहला अच्छा कर्ज, जिसे गुड लोन कहते हैं, जो अच्छे कार्य में प्रयोग किया जाता है और यह गुड लोन की श्रेणी में आता है। यह कर्ज व्यक्ति अपने शुभ ग्रहों के अधीन अर्थात बृहस्पति, शुक्र, बुध या बलवान चंद्रमा के कारण लेता है। लेकिन बैड लोन, जिसे बुरा कर्जा कहा जाता है,
जब आप बिना किसी आवश्यकता के दिखावे के लिए या भोग के लिए या किसी गलत कार्य के लिए कर्जा लेते हैं तो यह बैड लोन की श्रेणी में आता है। अधिकांशतः इस प्रकार का कर्जा व्यक्ति अपने खराब ग्रह के कारण ही लेता है, जैसे शनि, राहु, केतु या अन्य पापग्रह मंगल के अधीन ही यह कार्य होता है, अर्थात आप कर्जा लेते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं अजमेर से। प्रभु सिंह जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में प्रभु सिंह जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? मैडम 1/8/1969। 1/8/1969। ठीक है। और जन्म का समय क्या है? पूनम शाम को 5 बजे। जी। और जन्म का स्थान क्या है? पुष्कर। पुष्कर। क्या सवाल है प्रभु जी, आपका सवाल पूछिए। मैडम मेरे पास पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। जो अभी हमने प्रॉपर्टी का एक सौदा किया था उसका पैसा आ नहीं रहा है, क्या आएगा कि नहीं आएगा, यही पूछना था मैम। ठीक है आचार्य जी, प्रभु जी अपने आय को लेकर चिंतित हैं, क्या कहते हैं? प्रभु जी, आपका जन्म हुआ है धनु लग्न में और जन्मकालिक मीन राशि है। अपने बाहुबल से ठीक ठाक पैसा कमाया है आपने। परेशान आप इधर हो रहे हैं, शनि की 7.5 तो चल ही रही है, राहु की अंतरदशा का भोग भी हो रहा है, जिसके कारण आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण पैसे फंस रहे हैं। तो एक छोटा सा उपाय करिए, निश्चित पैसा आपको मिलेगा। शुक्रवार का व्रत रहिए और श्री सूक्तम का नियम से पाठ करिए, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। तो प्रभु जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं या ईमेल एड्रेस पर अपनी डिटेल्स जिसमें जन्म की तारीख, समय और स्थान आप हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम कर्ज लेते समय बरती जाने वाली सावधानियों की भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। मेष राशि, सुख भाव का चंद्रमा आज नए अवसर प्रदान करेगा। पुराने विवाद को सुलझा के आर्थिक लाभ भी देगा, लेकिन जल्दबाजी में तेज वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा। आज किसी गरीब को अन्न या वस्त्र का दान कर पाएं तो दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 85% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, चंद्रमा के 12वें घर में रहने के कारण मन पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। अधिक लालच में जोखिम भरा निवेश आज बिल्कुल मत करिएगा। आज गरीबों को सफेद अन्न का दान दीजिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। धनु राशि, सपरिवार किसी लंबी यात्रा का योग बनता हुआ दिख रहा है। माता पिता का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। घर के आवश्यक कार्य को बिल्कुल मत टालिएगा। आज गरीबों में मीठा बांटने से दिन और लाभकारी होगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, कर्ज या ऋण कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर कर्ज लेना ही पड़ जाए किसी कारणवश तो ग्रहों के अनुसार क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं कर्ज लेते समय सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। पहला, जन्म कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी यदि कमजोर अवस्था में हो तथा 6ठे भाव का कारक भी कमजोर हो तो निश्चित रूप से ऋण लेने से बचना चाहिए। यदि 6ठे भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी से कमजोर अवस्था में हो तो बिल्कुल भूखे रहिए, लेकिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। लोन लेते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्ज चुकाने की अवधि है
उस समय में 70% से अधिक समय अनुकूल ग्रहों का होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई प्रतिकूल ग्रह आया तो इच्छा के बावजूद भी आप चुका नहीं पाएंगे। और पांचवा, जहां तक हो सके कर्ज का आवेदन करते समय या कर्जा लेते समय स्थिर लग्न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह कर्जा चिपक जाएगा आपके पास। लंबे समय तक कर्ज दुख देने वाला सिद्ध हो सकता है। छठा, शनिवार एवं मंगलवार के दिन किसी कीमत पर कर्जा नहीं लेना चाहिए। विशेषकर शनिवार के दिन लिया हुआ कर्जा लंबे समय तक पीड़ा प्रदान करता है और व्यक्ति अच्छी मानसिकता के बावजूद भी कर्ज दे पाने में अक्षम हो जाता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां तक हो सके शनि के अंक के दिन, अर्थात शनि जिन अंकों को ज्यादा प्यार करता है, जैसे अंक 8, 17, 26, इन तारीख को भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज के लिए अप्लाई करते समय अथवा कर्ज लेते समय कभी भी काले वस्त्र का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आगे हम आपको कर्ज उतारने के उपाय भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, विवाह के मार्ग की बाधा आज समाप्त होने वाली है। रुका हुआ धन भी आज आपको मिलेगा। तेज वाहन चलाने से बिल्कुल परहेज करिएगा। आज गरीबों में अन्न का दान करिए, दिन बहुत सुखद बीतेगा। सफलता का मीटर आज 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। तुला राशि, लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य आज पूरा होने जा रहे हैं। संतान की प्रगति से घर में आनंद का माहौल बनेगा। स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरे को अपमानित बिल्कुल मत करिएगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाकर निकलिए। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का 75% अंक देता है। कुंभ राशि, नौकरी के लिए किया गया प्रयास आज सार्थक होने जा रहा है। आज आपकी बेरोजगारी समाप्त होने जा रही है। व्यवसाय में भी लाभ की स्थिति बन रही है। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। आज गाय को गुड़ खिलाइए, दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी का कर्ज नहीं उतर रहा है, वो परेशान है, तो उन्हें उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, ऋण उतारने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आज मैं आपको अमोघ उपाय बताता हूं। यदि इसका आप पालन करें तो कैसा भी नकारात्मक ऋण हो निश्चित उतरेगा। पहला, प्रतिदिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य या जल जरूर दीजिए। जल देते समय उसमें लाल रोली और लाल फूल और अक्षत अवश्य डाल दीजिए। दूसरा, प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर गंगा जल मिले हुए जल, दूध तथा शहद से अभिषेक करिए तथा 3 सफेद पुष्प, भांग और 11 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। मंदिर में ही ऋण मोचन स्तोत्रम का एक पाठ करिए। अगला उपाय, प्रत्येक सोमवार को 11 बेलपत्र लेकर उस पर मलयागिरी चंदन का घोल बनाकर मदार या अनार की कलम से क्लिंग लिखें तथा मंदिर में ही ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें और घर आकर इस मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप करें। 7 सोमवार लगातार यह उपाय करने से बड़ा सा बड़ा ऋण भी महादेव की कृपा से उतर ही जाएगा।
तो कर्ज उतारने के ये उपाय तो हमने जान लिए, लेकिन आचार्य जी वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। आपसे जानना चाहेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियां यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का आज का दिन क्या कहता है, ये जानते हैं। वृषभ राशि, आज आपको थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है और साथ ही थकान भी, लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। आर्थिक क्षेत्र में निश्चित सफल होंगे। आज भोजन और दवा बिल्कुल समय पर लीजिएगा। गरीब व्यक्ति को धन का दान करिए, दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 60%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर भी 65% अंक देता है। कन्या राशि, आज के दिन व्यर्थ के भागदौड़ की स्थिति बन रही है। सायंकाल के बाद थोड़ी स्थिति सुधरेगी और आपके प्रयास सार्थक होंगे। अपने से बड़ों के सलाह की उपेक्षा बिल्कुल मत करिए। आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान करेंगे, दिन बहुत ही सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 65% अंक दे रहा है। मकर राशि, आज के दिन भूमि भवन से संबंधित आपका कार्य सिद्ध होने जा रहा है और पहले के किए हुए कार्य से अचानक आर्थिक लाभ भी मिलने जा रहा है। किसी से भी झूठा वादा करने से आज बचिएगा। घर से निकलते समय दही अवश्य खाइए, दिन इससे और लाभकारी बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में योगिनी सोनम से हम रीढ़ के दर्द से छुटकारा दिलाने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है और ऐसा क्या किया जाए जिससे पूरा साल उनके लिए अनुकूल हो। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज के दिन जन्म होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 3 होता है। 3 का नेतृत्व बृहस्पति नामक ग्रह करता है, जो धन का, संतान का, धर्म का, चरित्र का, सबका लगभग प्रत्येक शुभ कार्य का स्वामी होता है। इस वर्ष 2023 केतु के अधीन है, जिसके कारण वर्ष लाभकारी निश्चित रूप से आपका होगा, लेकिन कुछ माह जैसे अगस्त का महीना और नवंबर का महीना थोड़ा सा मानसिक और आर्थिक रूप से कष्ट देने वाला सिद्ध हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बृहस्पति की उत्तम अवस्था के कारण इस वर्ष आपको भूमि का लाभ होने जा रहा है, भवन का लाभ भी देगा। और यदि आप अपना वाहन खरीदना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो वह इच्छा भी पूरी होगी। यदि आपकी कोई संतान अविवाहित है तो उसके विवाह का भी कार्य बृहस्पति कराएगा। आर्थिक स्रोत भी सृजित करेगा और जो पूर्व के निवेश हैं उसमें अच्छा खासा आपको लाभ भी देगा। व्यवहारिक रूप से भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व का प्रकाश समाज में फैलेगा। अर्थात प्रत्येक प्रकार से यह वर्ष 2023 बृहस्पति के संचालित होने के कारण आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी सिद्ध होगा। इस वर्ष को और शुभकारी बनाने के लिए नियमित रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप नियमित करिए। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की। आजकल लोगों को रीढ़ की हड्डी की समस्या बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुकना, आखिर इस समस्या से कैसे आप पाएंगे निजात, ये जानने के लिए चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम स्कोलियोसिस के बारे में बात करेंगे। स्कोलियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी एक तरफ घूम जाती है। घूमी हुई रीढ़ की हड्डी को डिग्री में मापा जाता है। ये कोण जितना बड़ा होगा आपका स्कोलियोसिस उतना ही गंभीर हो जाएगा। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी के कोण को कम करने में मदद करेंगे। उत्थान शीर्ष आसना। इस आसन में हम योगा ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। सीधे बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को ब्लॉक्स पर इस तरह रख दें। ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ अपने दोनों घुटनों से चलें। सांस छोड़ते हुए अपने कमर को पीछे
साथ ही साथ ऊपर की तरफ ढकेलें। कोशिश करें कि आपका चिन जमीन से टच हो जाए और अपने चेस्ट को ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर ढकेलें। कम से कम 30 से 40 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। ध्यान रहे सांसों को रोकना नहीं है। फिर धीरे धीरे वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। रोजाना इस आसन में ज्यादा से ज्यादा रहें और कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करें। त्रिकोणासना। सीधे खड़े हो जाएं। अपने दाएं और बाएं पैर को इस तरह फैला लें। अपने दाएं पंजे को बाहर की तरफ घुमाएं। अपने दोनों हाथों को अपने कंधे की बराबरी में उठा लें। अपने शरीर को नीचे ले जाएं। कोशिश करें कि आपका हाथ आपके पैरों से इस तरह छू जाए और अब आप अपने बाएं हाथ के पंजे को इस तरह देखें। कम से कम 10 सेकंड सांसों को बिना रोके इसी आसना में बने रहें। सांस लेते हुए अब वापस आ जाएं। अब ठीक इसी तरह हम ये आसना बाएं पैर से दोहराएंगे। ध्यान रहे आपको ज्यादा से ज्यादा एवं अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पीठ को खींचना है। कम से कम 10 सेकंड, उससे ज्यादा या फिर अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में रहें। ये दोनों आसना आपकी रीढ़ की हड्डी के कोण को कम करने में काफी कारगर है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम शकुन अपशकुन की बात कर रहे हैं, तो आज इसमें क्या है खास? जी देखिए, यदि आपके घर का दर्पण टूट जाए जिसमें आप अपना बाल झाड़ते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो यह अपशकुन की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से आप इसे तत्काल जो है वो बाहर फेंक दीजिए और नए प्रकार का दर्पण ले आकर लगा लीजिए, क्योंकि दर्पण का टूटना न केवल अपशकुन के अंतर्गत आता है, बल्कि टूटा हुआ दर्पण शरीर में कष्ट प्रदान करता है, धन की हानि भी करता है। और आइए अब बात करते हैं आज के उस अचूक मंत्र की, उस महा उपाय की, जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। आचार्य जी, क्या है आज का महा उपाय? दर्शकों, यदि आज आपको किसी भी धन से संबंधित किसी विशेष कार्य के लिए जाना है, तो क्या करें? आज तलमखाने की खीर बनवाइए और माता लक्ष्मी को अर्पित करते हुए ओम श्रीं 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 मंत्र का 108 बार जप करिए और अपने काम पर निकलिए। तो कर्ज से कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, ये खास उपाय, खास जानकारियां आज हमने आचार्य जी से जानी। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।